हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 8। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अलजेब्रा और बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराए थे। लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 इन दोनों चैप्टर्स पर बेस्ड है। आज मैं 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट आपका लेने वाला हूं। उनसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जिनको मैं पहले बताऊंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज मैं नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और वो है मौसा और लौसा। बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि यदि आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा आज का, तो आज के बाद आप कभी भी लौसा मौसा का कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं करेंगे। और बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने वाला हूं। लौसा मौसा के बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो अलजेब्रा में मैंने बताने थे। आज चूंकि थोड़ा सा समय लेकर के आज बता रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है a + b + c = 2। ठीक है, ab bc + ca = -1 और abc = -2। ठीक है बच्चों, तीन चीजें हमें गिवन हैं। a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। a² + b² + c² दिया है, ab + bc + ca दिया है, a + b + c पूछ रहा है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है a + b ab * x² = a - b का होल स्क्वायर x - 1। तो 1 + 4/x + 4/x² = व्हाट? अगला जो सबसे मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको 3 ठो द्विघात समीकरण दिया है, सब गुणे के रूप में। इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। पॉज करके आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप खुद को सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं बताता हूं और जब आपसे सॉल्व हो जाए तो फिर मेरे सॉल्यूशन को मैच करिए कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। a³ + b³ + c³ हमको चाहिए। a³ + b³ + c³ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए पहले हम एक फार्मूला देखें जो मैं आपको बता चुका हूं। इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, नीचे दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। मैं नीचे ही कर रहा हूँ। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन a + b a³ + b³ + c³ - 3abc। क्या आपको इसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। और इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा बच्चों। a + b + c, दूसरे कोष्ठक में a² + b² + c² - ab - bc - ca। क्या आपको ये बातें याद है? a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब आप कहोगे सर अब तो हम पे छोड़ दो, हम लगा लेंगे। थोड़ा सा सब्र करो बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी है हम लोगों को। क्या कर दिया ये देखते हैं। a³ + b³ + c³ चाहिए, कोई बात नहीं। a³ + b³ + c³ - 3 abc का मान हमको पता है, -2 रख दिया। a + b + c का मान हमको पता है, 2 रख दिया। a² + b² + c² 2, ये तो नहीं पता है यार। a + b + c पता है, कोई बात नहीं। इसको लिख रहा हूं, ध्यान दो। a² + b² + c² - 2ab - 2bc - 2ca हो जाएगा। थोड़ा सा चेक करिए। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca - 3ab - 3bc - 3ca। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सोच समझ के बोलो, फटाफट बोलो। ऐसा लिख सकता हूं। देखो भाई, 2ab और -3ab क्या बन जाएगा? माइनस का ab, 2bc - 3bc माइनस का bc -ca और सॉरी +2ca - 3ca बन जाएगा माइनस का ca। इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो बच्चों, अब देखो a³ + b³ + c³ को ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। और यहां हो जाएगा प्लस का 6, 3 × 2 = 6 होता है 2। ये बन जाएगा पूरा का पूरा a + b + c का होल स्क्वायर। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्या समझ में आया 4 कैसे आया? इस पूरे का मान a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी प्लस सी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉमन हो जाएगा सब जगह, तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो भी दिया हुआ है माइनस का 1। बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। क्या आएगा आंसर? थोड़ा सा और सॉल्व करें। यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, देखो -1 का 3 में -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 होगा, +3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। प्लीज इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकूं। हो गया बच्चों? नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ फटाफट, फटाफट बताइए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस ca बचेगा ना? बोलो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए। हो सकता है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी चाहिए, कोई बात नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 154 है, प्लस 2 गुणे इसकी वैल्यू हमको दी गई है -5। 154 में से 10 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 144, 5 गुना 10 144 हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 144, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर करड़ी में 144 और इसका वर्गमूल प्लस माइनस का 12 है। क्या आंसर में? यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बनाइए बच्चों, जल्दी बनाइए। हो गया? मिटा दूं जी। अब अगले क्वेश्चंस के बारे में बताइए, जल्दी करिए कैसे सॉल्व होगा अगला क्वेश्चन। अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या है। ए बी एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1, तो पता नहीं कितने का मान पूछ रहा है। 1 प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर का मान बताइए। क्या करेंगे? सोचो, जल्दी बताइए भाई क्या करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक काम जरूर कर सकते हैं। x प्लस 1 को इधर ला दीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। क्यों भाई? मैं इसको ए बी गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो, तो मैं इस x को x की तरफ ला रहा हूँ और ए बी को ए बी की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल। जल्दी बताइए, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम यहाँ करके क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक बोलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात? यहाँ तक बताइए फटाफट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब अगला काम क्या हो सकता है यार? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे किसी भी कीमत पर इसको उस फॉर्मेट में लेके जाके बदलना है। तो क्या हो जाएगा? ये 1x से 1x कट जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छी बात है। एक काम करो यार, आपको चाहिए क्या? 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना? सॉरी, यहाँ 1 अपॉन एक्स बचा है, सॉरी। 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया। अभी भी 1 छूट रहा है तो क्यों ना 1 ऐड कर दें। तो 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो मुझे जो पूछा है उसके बारे में मैंने निकाल लिया। अब आगे कुछ नहीं करना है। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्त? ये बताओ जल्दी से। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज पॉज करके नोट करिए सॉल्यूशन को, जल्दी नोट करिए बच्चों। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल चाहिए हमको। पहले इनको लिखो तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, इसका 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17, फिर उसके बाद से 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 21। इस पूरे पद का हमें वर्गमूल चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। क्या करोगे?
देखो करना कुछ नहीं है यार, सबका फैक्टर कर लो। 15 दूना 30 होगा ना, 15 दूना 30 और 10 तिया 30। फैक्टर करने का तरीका देखो, 15 दूना 30 माइनस का 30 आया, गुणा करने पर माइनस का 30 होना चाहिए, 10 तिया 30, माइनस चिन्ह है तो माइनस वाले को लिखेंगे, ठीक है। यानी इसका फैक्ट, अच्छा यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 1 रहता तो x माइनस 10 और x प्लस 3 हो जाता, 2 है तो 2 से भाग, तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा फैक्टर बनेगा वो 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ बन जाएगा 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में। चेक कर लीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इसका फैक्टर यही बनेगा। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं डे 6 में बहुत विधिवत पढ़ाया हूँ फैक्टराइजेशन, बहुत बढ़िया से। आप जाके देख लीजिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के डे 6 में बच्चों बड़ा मजेदार तरीके से बताया है। यही तो करना है यार, बहुत आसान है। आपको -15 का 2 में गुणा किया -30 हुआ, इसके 2 गुणनखंड बनाओ कि गुणा करने पर 30 आए, तो 10 और 3 6 बचे 30 भी होगा, समझ रहे हो बात को, 15 दूना 30 भी होगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन हमको यहाँ -7 भी चाहिए, तो -10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, -10 में 3 ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। मैंने आपको ये भी नहीं कहा था कि आप परेशान होइए, यहाँ अगर माइनस है तो बड़े वाले चिन्ह के साथ माइनस लगाइए, यहाँ प्लस होता है छोटे वाले चिन्ह के साथ माइनस लगाइए, बात खत्म। अगर यहाँ 2 है 4 है 5 है 10 है, जितना है उतना से दोनों में भाग दीजिए। भाग देने के बाद देखिए, यहाँ भाग देने के बाद -5 आया ना बच्चों, अब आप यहाँ क्या करिए, x के साथ -5 लिख दीजिए, और 2 से भाग दे रहा है तो देखो ये कटेगा नहीं, तो 2 को x के साथ ले लो, ठीक है, 2x प्लस 3। अच्छा इसका करो भैया, तो 70 गुना 150, सॉरी 140, 70 गुना कितना हो जाएगा 140। 140 का ऐसा 2 गुणनखंड करो कि 140 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 24 आ जाए, तो 14 दाम 140, समझे, 140 हुआ ना, बोलो ना भाई, यहाँ गुणा करने पर, और क्या हो जाएगा 14 दाम 140। ये दोनों प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों माइनस का होगा, तभी तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 14 दाम 140 हो गया, और यहाँ -24 आ जाएगा, -10 और 14। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ 2 है तो 2 से भाग, बहुत अच्छे, -7 -5, x -7 x -5, यहाँ आ जाओ यार, 21 गुना 42, समझ रहे बात को, माइनस का 42 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, 42 लाना है गुणा करके आपको, ठीक है, तो कैसे आएगा, 7 6 के 42, अच्छा, और कौन सा है 42 आ जाए, जल्दी बताइए, 7 6 के 42, और क्या हो सकता है बोलो यार, 21 गुना 42, तो 7 6 13 होगा, 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 होगा, और कोई फैक्टर 14 दिया 42, 14 में से 3 जाएगा 11, तो 14 गुणे 3। अब मजे की बात यह है कि कौन सा माइनस होगा, देखो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 से भाग दोगे आप, तो ये तो कट जाएगा माइनस का 7, तो x -7, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसका हमको क्या निकालना है यार, वर्गमूल, तो वर्गमूल में जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा x -5 एक ठो लिखेंगे, इसका जोड़ा एक ठो लिखेंगे 2x प्लस का 3, इसका जोड़ा एक ठो लिखेंगे x -7। दिस इज द आंसर, यही इस पूरे का वर्गमूल है, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन। प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हम पढ़ते हैं मौसा लौसा, जल्दी नोट करिए बच्चों। तो ये रहे क्वेश्चन जो मुझे आज बताने थे। अब मैं शुरू करता हूं बच्चों एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएफ या एलसीएफ जो भी आप कह सको, एलसीएफ या एचसीएफ, ठीक है, एचसीएम भी कहते हैं, एलसीएम भी कहते हैं लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे कहा जाता है। अब मुझे अगर इसको आपको विधिवत समझाना पड़े तो मुझे लगता है कि फिर हमारा 6 7 8 पढ़ना बेकार है। मुझे भी पता है कि आपने 6 7 8 में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है। अब एक एग्जांपल ले ले तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 10 20 और 30 लिया है, ठीक है। 10 20 और 30 में कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, ध्यान से सुनिए, 10 20 और 30 में वह कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, वही उसका मौसम कहलाता है। एचसीएफ मतलब मौसम,
एलसीएम मतलब लॉसर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वो उसका मौसा कहलाता है। तो अगर मैं कहूं कि 10, 20 और 30 का मौसा बताओ, तो इसका जो मौसा आएगा, बचपन से पढ़ रहे हो यार, 10 से भाग देते थे 20 में 10 गुना, तो आते थे 20 कट गया, फिर आप 10 से भाग देते थे 30 में 10 तिहाई 30, यानी कि 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा, तो इसका मौसा क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। ठीक है। लॉसर क्या होता था? लॉसर को कैसे डिफाइन करते थे? तो लॉसर क्या होता था? वह छोटी सी छोटी संख्या जो 10, 20 और 30 तीनों से विभाजित हो जाए, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे वो मौसा होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों में हो, ठीक है। और लॉसर का मतलब यह होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या करे, बड़ी से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी की बात करता है, लीस्ट या लोवेस्ट की बात करता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों द्वारा विभाजित हो जाए, तो वो इसका लॉसर कहलाएगा। जैसे आप इसका लॉसर कैसे निकालते थे? 10, 20, 30। आज सारी चीजें समझ के रहेंगे हम लोग, परेशान ना होइए। बहुत शानदार ट्रिक लेके आया हूं। 2 पचे 10, 2 दहाड़ में 20, 15 दूना 30। 2 पचे 10, 5 और 15, 3 से 3 पचे 15, 5 एकम 5। क्या हो जाता था इसका लॉसर? 2 दूना 4, 3 12 और 12 पचे 60। यानी 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। क्या इससे कोई छोटी संख्या होगी जो तीनों से कटेगी? कुछ कह रहे हैं कि नहीं सर 30 कट जाएगी। अरे मूर्ख, 30 से 30 तो कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ये बेसिक फंडामेंटल हमने पढ़ा था क्लास 6, 7, 8 में। ठीक है बच्चों, आज हमें पढ़ना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से कि क्या वो हो सकता है उसके रूल्स और रेगुलेशंस में। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, विश्वास करिए आप पहली बार उन चीज़ों को सीख रहे होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास 1 तक। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो इसका सबसे पहला और सबसे बेसिक सूत्र होता है वो क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का पहले उसकी बात करें। ध्यान दीजिए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है पहली संख्या। दो संख्याओं का अगर हम लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। मौसा गुणे लौसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? मौसा गुणे लौसा। ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे और इस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हल होने वाले हैं। इस बात का आप याद दिमाग में रख लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा चलिए एक एक पे क्वेश्चन करते जाएं बच्चों तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। दो संख्याओं का लौसा 225 है, मौसा 5 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा इजी है यार। पहली संख्या क्या, इसका सॉल्यूशन ही कर रहा हूं मैं। पहली संख्या क्या है? 225। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, मत सोचो कि नहीं आएंगे। सॉरी, पहली संख्या तो 25 है ना, दूसरी संख्या x मान लो या p मान लो, मौसा 5 है, लौसा 225 है, तो 25 से काटोगे 225 को तो कितने बार कटेगा? मत काटो यार, 5 बचे 25, 5 से 5 कट गया, 5 से 25 काटोगे तो 5 को 20 और 5 9 5 बचे 25, तो p बराबर क्या आ गया? 45। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 45 होगी। यानी कि पहली संख्या अगर 25 है तो दूसरी संख्या इसकी क्या आएगी? 45। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? बिल्कुल इरेज कर सकता हूं। कॉन्सेप्ट याद रखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। दो व्यंजकों का लौसा और मौसा दिया है, तो लौसा गुणे मौसा, लौसा क्या दिया है? x² + 6x + 8 इंटू x + 1, ये पूरा लौसा है। मौसा क्या दिया है? x + 1 इंटू x + 1। चलो बराबर पहला व्यंजक क्या दिया है? x² + 3x + 2। क्या चाहिए तुमको? दूसरा व्यंजक। दूसरा व्यंजक मान लो, कुछ भी मान लो भाई, p मान लो। अब ध्यान दो, यहाँ पे x² + 6x + 8 और यहाँ पे x² + 3x + 2। जिसको फैक्टर नहीं आएगा वो लौसा मौसा के बारे में भूल जाए अलजेब्रा का, पहली बात बता दे रहे हैं।
जब मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, मैंने हर दिन का वीडियो लेक्चर अपलोड करने की कोशिश की है, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहा हूं, मेरी तबीयत खराब रही है तब भी मैं कोशिश किया हूं कि वीडियो लेक्चर जरूर अपलोड करूं। हाँ, एक आध दो दिन गैप हुआ है, बट हम उसको सीरियल वाइज चलाएंगे, हम कंप्लीट उसी दिन करेंगे। तो प्लीज आप साथ दीजिए मेरा और पढ़िए इसको। तो 4 एकम 4, 8 एकम 8, 4 दूना 8, 4 2 6, तो क्या होगा x + 2 x + 4। समझ गए बात को? ये मैंने आपको सिखा रखा है बच्चों, मत परेशान हो। अब क्या होगा यार, इसको दो एकम 2, 2 और 1 3, तो x + 1 x + 2। अच्छा, इक्वल टू p, कुछ कैंसिल होगा क्या? इनटू है ना, x + 2 से x + 2, x + 1 से x + 1, तो p बराबर क्या आ गया? x + 4 और x + 1। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये अगर द्विघात समीकरण में दिया हो तो गुणा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। कुछ नहीं लगेगा यार, x², ठीक है, 4x और 1x, 5x और प्लस का 4। वाह, क्या कैलकुलेशन है, ऐसे सोच रहे होंगे आप। देखो x² हो जाएगा, x का 1 में करोगे तो प्लस x हो जाएगा, 4 का x में करोगे तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस का 4, तो x + 4x क्या हो जाएगा? 5x, तो x² + 5x + 4, ये आपका क्या आ जाएगा? दूसरा व्यंजक। पॉज करके नोट करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊं आपको। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मौसत 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि दो संख्याओं में a संबंधित b का अनुपात है और ये आपस में अभाज्य संख्या है, कान खोल करके सुन लीजिए, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं हैं। यदि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें a संबंधित b का अनुपात है, कुछ भी हो, तो अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो पहली संख्या जो होगी वह a के और दूसरी संख्या जो होगी वह क्या हो जाएगी? b के होगी, जहां k जो है वह नियतांक है, k जो है वो नियतांक है। तो इस प्रकार इसका मौसा क्या हो जाएगा? मौसा क्या होता है? जो दोनों उभयनिष्ठ हो तो मौसा k हो जाएगा। और लौसा क्या हो जाएगा? लौसा, एक बात समझो, ये दोनों अभाज्य संख्याएं है ना, जो कॉमन होता है उसको तो लिखेंगे एक ठो, और जो नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, तो a b गुणे k यानी a b k इसका लौसा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझ गए तो इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। समझो फिर से मेरी बात। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, कोई बात नहीं, पहली संख्या को दूसरी संख्या दिया हुआ है, उनका मौसत 37 है, मौसत 37 है। मैं हर तरह के क्वेश्चन आज बताने वाला हूं, बहुत लंबा वीडियो लेक्चर होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। मौसत 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अच्छा, तो एक तो ये बात समझ में आ गई बच्चों की, अगर दो संख्याएं एक दूसरे के साथ अभाज्य गुण धर्म रखते हैं, मतलब उनके बीच का रिलेशन है, दोनों अभाज्य हैं, a और b दोनों अभाज्य संख्या है, तो पहली संख्या अगर a के होगी तो दूसरी संख्या b के हो जाएगी। अब दूसरी संख्या आप a के मान लीजिए, पहली b के मान लीजिए। k एक कांस्टेंट माना गया है, जैसे अनुपातिक गुणांक अगर k मान लें तो पहली संख्या a के हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी? b के। तो इनका मौसा क्या होगा? k हो जाएगा और लौसा हो जाएगा a b k। बस शर्त यह है कि ये दोनों के दोनों अभाज्य होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यहां मैं सॉल्यूशन करता हूं इसको। तो 41, उनका मौसा 37 है, यानी k का मान आपको 37 दे दिया है, तो पहली संख्या क्या होगी? 37a और दूसरी क्या हो जाएगी? 37b। समझ गए बात को? क्योंकि 37a पहली संख्या, पहले में भी 37 होगा, दूसरे में भी 37 होगा, मौसा तभी तो दोनों में से कॉमन हुआ है, तो 37a पहले संख्या में भी होगा, दूसरी संख्या में भी 37 होगा, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 4107। तो ab बराबर 4107 बटा 37 गुणा 37, भाग दीजिएगा 3 आएगा, तो ab बराबर 3। अब 3 के दो अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 और 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 3 के दो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 3। तो एक तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछता तो 1 वाला, मतलब जो 1 से लेते तो 37 से कम 37 हो जाता,
बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3, तो 37 गुणे 3 बराबर कितना होगा? 7 त्रिक 21 को 1 बचा 2 और 3 त्रिक 9 2 11। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 111 होगी। ये समझ में आया कि अनुपात है वो उन संख्याओं का अनुपात आप पा गए। 1 संबंधित 3 जो है 1 और 3 उसका अनुपात मान गए जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 और 3 माना है आपने, यानी दोनों संख्याएं 1 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसलिए जो हमारा मौसा है उसमें 3 से गुणा कर लेंगे। छोटी संख्या पूछता तो 37 ही हो जाता। समझ में आ रही है बात ना? तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। तो ऑल क्वेश्चन इस तरह का कराता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 21 60 है। मतलब अगर 2 संख्याओं का गुणनफल लेंगे तो 21 60 हो जाएगा। तो उनका मौसा 12 है, तो संख्याएं बताइए कैसे हल होगा। इसके हल करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके पे बात करें जो अभी मैंने आपको बताया है। तो अगर मौसा 12 है, ध्यान से देखिए, मौसा 12 है तो पहली संख्या क्या होगी जल्दी बताओ। तो पहली संख्या क्या होगी? 12a होगी और दूसरी संख्या क्या होगी जल्दी बताओ? 12b होगी। ठीक है, समझ आ रही बात? और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दिया हुआ है 21 60। तो a गुणे b बराबर 21 60 बटे 12 गुणे 12। तो ab बराबर आ जाएगा 15। अब भाग दे लो यार, मत नाराज हो यार। 6 दूना 12, 6 से कटेगा 6 त्रिक 18, 6 6 को 36। ठीक है, फिर देखो 6 दूना 12, 6 6 को 36, फिर 2 दूना 4 और 15 चौको 60, 15 आ गया a इंटू बी। अब 15 के 2 अभाज्य गुणनफल बताइए। एक हो जाएगा आपका 15 गुणे 1 गुणे 15, 15 कम 15, एक ये होगा 1 और 15। और दूसरा जो इसका अभाज्य गुणनफल होगा वो होगा 3 और 5। ये दोनों देखिए 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए। तो अगर 1 और 15 लोगे तो 15 हमारा 12 मसा है तो 12 कम 12 और 12 का 15 में गुणा करिए तो 12 15 में कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है, सॉरी 180, वो तो है नहीं ऑप्शन में। तो दूसरे वाले पे चेक करिए 3 और 15 वाले पे। तो 3 में 12 से गुणा करिए, 12 तियां 36 और 3 में 12 से गुणा करिए 5 में तो 12 25 60, यानी 36 और 60 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 21 60 होगा और मौसा 12 होगा। कहां गया ये? सही। दूसरा तरीका क्या था दोस्त? देखो ये एक बात बताओ, लौसा मौसा का सवाल हल करने के लिए ना ज्यादातर ऑप्शन के पास जाओ। ऑप्शन खुद कहता है कि देखो मेरे पास सॉल्यूशन है, और चूंकि ऑप्शन ही सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन को ही आप ढूंढने की कोशिश करो। आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। अभी देखिएगा मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिनमें आपको सवाल का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे हल करना है, बिल्कुल सिखाऊंगा, ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद देखिएगा आप उसके ऑप्शन से ही आंसर ढूंढ लेंगे। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। देखिए इसका, अगर इसका आंसर की तरफ बात करें, हम आंसर की तरफ बात करें तो 21 60 किनको गुणा करने पर आ जाएगा। तो देखिए इनको गुणा करने पे तो नहीं आएगा, 12 छक्के 72, इनको गुणा करने पे नहीं आएगा, यह ऑप्शन गलत हो गया। अब ध्यान दीजिए, 6 गुना 12 को 2 और 7 छक्के 42 और 42 और 1 43, इसको भी गुणा करने पे नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। ये 2 ऑप्शन है बेचारे हंसते खेलते परिवार के जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ही दोनों में से कोई हो सकता है। अब यहां ध्यान दो बच्चों, 30 और 72 में क्या इनका मौसा 12 हो सकता है? 12 से 30 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये भी ऑप्शन हो गया सही। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 36 और 60। हल करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा ना। बड़ा मजा आ रहा है देख के कि इतना इजी वे में सवाल सॉल्व हो सकता था क्या? बिल्कुल होगा यार। आपको मैं उन सभी मेथड्स की बात करूंगा जो करना है चाहिए। देखिए मैंने प्रोसेस भी बताया आपको, लेकिन एक ट्रिक बताया। भाई जाहिर सी बात है 2 संख्याओं का गुणनफल 21 60 है और अगर मौसम 12 है तो उन दोनों संख्याओं को ढूंढो। तो वो दोनों संख्याओं में क्या होगा? 12 कॉमन होगा, यानी 12 से वो दोनों संख्याएं कट रही होंगी। देखो ध्यान से, 12 कम 12, 12 25 60, 12 12 36, 12 4 48, 12 25 60, 12 6 72, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। जब काट के देखोगे तो वैसे ये, अच्छा दोनों चीजें हैं तुम्हारे पास। एक तो 12 से भाग देके देखो कि कौन सा कट रहा है। तो ये तो कट रहा था, लेकिन इन दोनों का गुणनफल ये नहीं आ रहा था, तो ये वैसे साफ हो गया। ये बेचारा गुणनफल तो दे देगा, ठीक है, 3 गुना 6 7 तरीके 21, लेकिन कटेगा नहीं, तो ये साफ हो गया। ये बेचारा गुणनफल नहीं दे रहा है, कट भले जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बचा यार? 36 60 वाला ही बचा ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे साथ मौसल औसा पढ़ना।
लास्ट तक बने रहिए। यार अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मुझे जो मोटिवेशन मिलने वाला है, मुझे जो एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है, वो सिर्फ आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से बढ़ती है, लाइक करने से बढ़ती है, आपकी कमेंट से बढ़ती है, आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ती है। तो प्लीज़ इतना काम करिए, और जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको नया वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हो गया बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है वह जब कोई छोटी कोई संख्या हो, मतलब कोई नंबर दिया हो और उसमें आप ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, कोई संख्या है, आप उसको किसी अंक ए द्वारा, बी द्वारा, सी द्वारा विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, ठीक है, समान शेष बचे, तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? जो दिया है उसका लॉसा प्लस आर, ठीक है। ये दो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। मतलब किसी संख्या में अगर हम 4 से भाग दें, 6 से भाग दें, 8 से भाग दें, 12 से भाग दें या 16 से भाग दें, ए से भाग दें, बी से भाग दें, सी से भाग दें, डी से भाग दें, किसी भी संख्या से भाग दें और शेषफल एक कांस्टेंट संख्या हो, शेषफल हमेशा आर रहे। 8 से भाग दें तभी 2 शेष रहे, 6 से भाग दें तभी 2 शेष रहे, 8 से भाग दें तभी 2 शेष रहे, 12 से भाग दें तभी 2 शेष रहे, तो संख्या क्या होगी? तो क्या करना होगा, जो दिए गए नंबर्स है ना, आपको इनका लॉसन निकालना होगा और उसमें जो शेष बच रहा होगा जोड़ देना होगा। और पहले उसी पे करते हैं, इसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से करो बच्चों। 4, 6, 8, 12, 16, तो इसका लॉसा कैसे निकलेगा? सबसे बड़ा वाला कौन है? 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अच्छा, तो 4 इसमें है, ठीक है, 8 इसमें है, 12 नहीं है, तो 6 नहीं है, तो 3 हो गया, ठीक है। और 12 में 2 दूना 4 3 12 है, तो क्या हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। इसका लॉसा क्या गया बच्चों? 48। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या किए यार, कुछ नहीं किया, लॉसा निकाल रहा था। 4, 6, 8, 12, 16। देखो कैसे करते हैं यार। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3 और यहाँ 3, ठीक है बच्चों। फिर 2 से और फिर 3 से, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 48। गलत। क्या कहता है कि जब आप लॉसा निकाल लीजिए तो उसमें क्या कर दीजिए, जो शेषफल है वो जोड़ दीजिए। तो लॉसा क्या आया है? 48 तो आया है, लेकिन जो शेषफल है तो उसमें जोड़ के क्या हो जाएगा? आंसर 50। आंसर 50 आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 3 48, 2 शेष बचेगा, 12 चौका 48, 2 शेष बचेगा, 8 छक्के 48, 2 शेष बचेगा, 6 बटे 48, 2 शेष बचेगा, 4 से और 4 एकम 4 और 12 चौका 48, 2 शेष बचेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपको किसी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो लॉसा निकालना है, पहली बात। और कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, 2 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे? लॉसा निकाल करके जो आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ये भयंकर तरीका, भयंकर नहीं है, आसान है यार ये भी। लेकिन एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? एक बात देखो, क्या शेष बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। अगर 2 शेष बच रहा है तो इसका मतलब अगर इसमें 2 जोड़ दें तो ये 48 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दें तो ये 50 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दें तो ये 52 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? इसमें 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 2 माइनस कर दें, इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44। इसमें 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 46। इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 48। और इसमें से 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 54। ठीक है, क्योंकि 2 शेष बच रहा था, यानी 2 ज्यादा होगा तभी तो शेष बच रहा है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा आपको, 3 से मैं 5 में भाग दे रहा हूं तो 2 शेष बचेगा ना। अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं तो शेष कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा यार। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहां से समझो, बहुत इत्मीनान से समझो, नहीं समझ में आएगा तो बैक करके देख लेना फिर से वीडियो। कह रहा है कि 4, 6, 8, 12 को 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कुछ मत करो यार, देखो कि सब में से 2 माइनस कर लो, कर लिया। अब जो संख्या है इसमें देखो कौन ऐसी संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। इन सब से मत काटो यार, किसी बड़ी संख्या से काट लो,
16 से काट लो, 16 से 44 कटेगा कभी नहीं कटेगा, 46 कटेगा कभी नहीं कटेगा, 16 54 अरे भाई होता ही नहीं, ये नहीं कटेगा, तो 16 3 48 कट जाएगा। सबसे कटो 12 चौका 48, 8 छक्का 48, 6 48, 4 से कट जाएगा 48। तो ये एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट रही है, यानी किसकी कौन सी संख्या थी जो 48 दे रही थी, 50, यानी सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से समझाता हूँ क्या करना है। करना क्या है, जो शेष बच रहा है वो इन सब में से माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद जो नई संख्या आ रही है उसमें इन सब से भाग देकर देखिए कि कौन ऐसी संख्या है जो इनसे कट जा रही है। तो जो नई संख्या आई है वो किसकी है, 50 की है, तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं, जल्दी नोट करिए बच्चों। चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार क्वेश्चन है ये, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट ही जबरदस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कहता है कि n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपको मैंने बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखना सिखाया बच्चों, ठीक है ना। बड़ी संख्या 1 अंकी 9, 2 अंकी 99, 3 अंकी 9 9 9, 4 अंकी, जितने अंकी पूछता उतनी बार 9 लिखना है। छोटी संख्या जैसे 2 अंकी 10, 1 अंकी 1, 2 अंकी 10, 3 अंकी 100, 4 अंकी 1000, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब कहता है कि n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे p q r, कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही टर्म हो, आगे भी हो सकता है p q r s t u v 50 हो सकता है, से भाग देने पर a शेष बचे। तो संख्या क्या होगी, वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बच्चा, जिसे तुम p से भाग दो, q से भाग दो, r से भाग दो, तो शेष कितना बचेगा, a बचेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, n माइनस, यहाँ माइनस नहीं है, n अंकों की बड़ी संख्या, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जितने अंक की पूछ रहा है, उसमें से r माइनस करिए और फिर उसमें प्लस a जोड़ दीजिए। ये क्या है भाई, r क्या है, r है क्या, r जो है वो p q r का लॉसा है, p q r का क्या है, लॉसा से, देखो p q r का लॉसा निकालो और उससे जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछा उसमें भाग दो, भाग देने के बाद जो शेष बचेगा ना वही है p q r, से भाग देने के बाद उस 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जो शेष आएगा वही है r। समझ आया बात, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। क्या क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। आइए कॉन्सेप्ट बनाइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने पढ़ा है, इसको मैं बिठा दूं क्या बच्चों, आप नाराज मत होइएगा, इसको बिठा रहे हैं, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, बड़ा बड़ा लिख दें, बड़ा बड़ा लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 99,999। तो ये हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब कहता है कि जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो पहला काम ये था कि हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या पता कर लेनी थी, वो पता चल गई, ठीक है। अब कहता है कि जो इनका, जो आपको p q r दिया है उसका लॉसा निकालना होगा। क्या करना होगा, लॉसा निकालना होगा। तो 3, 5, 8, 12 का लॉसा निकालो। 3, 5, 8, 12 का लॉसा बताऊं, देखो 3 है 5 है, ठीक है। 12 में 2 दूना 4 3 12 है, 8 में 2 दूना 4 दूना 8 है, तो ये तो यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो 2 है, बहुत अच्छे। 5 दूना 10 3 30, यही होना चाहिए। कर लेते हैं एक बार, 3, 5, 8, 12, हो सकता है कुछ डिफर कर रहा हो। 2 से 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 छके 12, 2 से, ठीक है। 2 से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, सॉरी डिफर हो रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 5 40 और 120, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो लॉसा मिला वो 120 मिला, तो लॉसा कितना मिल गया बच्चों, 120। अब कहता है कि जो आप r का मान निकालोगे ना, वो उस लॉसा से उस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देने पर जो शेष आएगा वही होगा। तो इसमें आप क्या करो, 120 से भाग दो मजे से, क्या हो जाएगा, 12/96 960, 9 बच गया, 3 बच गया, खत्म। 399, 12 तिया 36, ठीक है। 360, ठीक है। 12 तिया 36, सॉरी एक और 9 बचा ना, 360, कितना बचा, 9 3 39 शेष बचा। तो अब मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो जो मेरा आंसर होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, आंसर में क्या लिखना है, n
अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 99,999 माइनस आर आया है 39, ठीक है, और उसमें प्लस ए का मान क्या है, भाग देने पर कितना शेष बच रहा है 2, तो इसमें से घटा लीजिए 39 में से 2 घटाइए तो 60 होगा, और 60 में 2 जोड़ दीजिए तो 62 है क्या, 99,962, ये आपका आंसर हो जाएगा 99,962। अरे भाई 9 में से 9 जा 0 और 9 में से 3 जा 6, लेकिन 2 जोड़ना है तो 99,962 हुआ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें यदि आप 3, 5, 8, 12 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में क्या होगा, 2 शेष बचेगा। ये तो हो गया वो मेथड जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया कि आपको करना क्या है, 5 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, कहेगा कि इन संख्याओं से भाग देने पर कि एक निश्चित संख्या शेष बच रही है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जिन संख्याओं से भाग दे रहा है उनका एलसीएम निकालना होगा, फिर उस संख्या से जो एलसीएम आएगा उससे उस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना होगा, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इससे माइनस करना होगा, और इनके द्वारा भाग देने पर जो शेष बच रहा होगा उसको ऐड करना होगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, करना यही है, कॉन्सेप्ट यही है। बट अगर आप इससे छोटा प्रोसेस चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो ये आपको ऑप्शन दिया है। अब इस ऑप्शन में देखो 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, यानी सब में 2 ज्यादा है तभी तो 2 शेष बच रहा है, सब में 2 ज्यादा है तभी तो 2 शेष बच रहा है, तो सब में से 2 माइनस कर लो, तो क्या मैं जो बचा मैं मिटा सकता हूँ, यस मैं इन सबको मिटा सकता हूँ बच्चों। अब ध्यान से समझो कितना आसानी से आंसर आएगा, इसमें से भी 2 माइनस कर लो तो 99,997 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस करो तो 99,956 हो जाएगा, यहाँ भी 2 माइनस करो तो 99,958 हो जाएगा, यहाँ भी 2 माइनस करो तो 99,962 हो जाएगा। कर लिया। अब देखो अब तो माइनस कर लिया क्योंकि 2 ज्यादा था भी तो 2 शेष बच रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 5 में भाग दे रहे हैं तो क्यों आपका 2 शेष बच रहा है, क्योंकि 3 से 5 जो है वो 2 ज्यादा है तभी तो 2 शेष बच रहा है, तो 2 माइनस कर लो तो अब आएगा 3, अब 3 में 3 से भाग दो तो शेष 0, तो अब वही काम करो। ये जब देखो अब क्या कह रहा है, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 18, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो पहले माइनस कर लिया। अब ये जो संख्याएं आई हैं वो क्या होंगी, वो 3 से 5 से 8 से 12 से कट रही होंगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी एक अंक को चूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, आप 5 से चूज करिए, 5 से कौन सी संख्या कट सकती है। पहली बात तो ये कि 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के किसी भी अपवर्तक में मतलब 5 के पहाड़े में कभी भी लास्ट में 7 नहीं आता है। 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, कभी भी आपको 7 नहीं मिलेगा, तो ये तो कटेगा नहीं, ये गलत हो गया। सबसे कटेगा तो जाहिर सी बात, तो 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि पहले 5 सबसे डिफर कर रहा है, क्योंकि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है 3, और 12 में 2 है तो 8 में भी 2 है, तो जाहिर सी बात हमें सिर्फ 5 से चेक करना होगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, किसी संख्या के लास्ट में 6 आता है 5 से, तो 5 का गुणा करिए तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, लास्ट में 8 आता है, नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, यानी कि ये जो हमारा मूल आंसर है वो 99,962 होगा। तो सबसे इजी तरीका है बच्चों, ऑप्शन से ढूंढ लीजिए। ऑप्शन से कैसे ढूंढना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, करना कुछ नहीं है। 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो आप 2 शेष बच रहे हैं कि 2 ज्यादा होगा तभी तो 2 शेष बच रहे हैं, तो सब में से 2 माइनस कर लो। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा हो 2 माइनस करने के बाद उसका मूल वाला भाग वही आंसर होगा। ये नहीं आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन इससे पहले कौन सा ऑप्शन में था, 9960, ये आंसर हो जाएगा। प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगला जो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई संख्या ABC द्वारा विभाजित की जाती है, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसा कुछ नहीं लिखा, कोई संख्या लिखा ABC द्वारा विभाजित की जाती है, मतलब उसको ABCDEF द्वारा विभाजित करेंगे, शेषफल क्रमशः PQR आए। जैसे A से विभाजित किए तो P शेषफल आया, B से विभाजित किए तो Q शेषफल आया, C से विभाजित किए तो R। सबसे डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर है वो डिफरेंट आए, तथा प्रत्येक स्थिति में भाजक व शेषफल का अंतर समान हो। मतलब क्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं और
जो शेषफल आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस a माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर, ये सब इक्वल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो न्यूनतम संख्या क्या होगी या वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई संख्या ए बी सी द्वारा विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल पी क्यू आर आता है। तो प्रत्येक स्थिति में भाजक और शेषफल का अंतर समान होगा तो उस संख्या क्या होगी, वो न्यूनतम संख्या क्या होगी, उसका लॉसा निकाल लीजिए और यक्स माइनस कर दीजिए। जिन जिन से भाग दे रहा है उसका लॉसा निकालिए और यक्स वह होगा जो इन दोनों के अंतर को बता रहा होगा। a माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर के बराबर क्या होगा, x। तो ये करेंगे। इसी तरह का बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 4 अंकों की 4, तो ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, 99,999 आ गया। अब यहाँ पे 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम वाले निकाल लो। 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है बच्चों। 2 से भी कटना है, ये 5, 2 6 7, 2 चौको 8, 2 से 5 3 7 2, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से गुणा कर लो भाई। तो गुणा करने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका क्या होगा, 2 दूना 4, 5 20, 20 3 60 और 6 3 18, 180, 180 7 8 7 56 को 6 5 5 और 7 कम 7 5 12, ठीक है 1260। गुणा करके एक बार चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। फिलहाल कहीं मिस्टेक हो तो देख लीजिए 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, फिर 2 से कटा 2 3 6, 2 चौको 8, ठीक है। और फिर 2 से कटा तो ये मेरा हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से कटा तो 1, फिर ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। गुणा फिर से कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, ठीक है ना, गलती हो रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 5 40 और 40 और 3 3 का 9, 9 चौको 36, 360 गुणे 7 होगा, सॉरी 360 गुणे 7। आप करो भाई जल्दी से। तो 7 0 0, 7 6 42 को 2 बचा 4, 7 3 21, 4 25, 25 20 आ गया। 25 20 से भाग दे दो इसमें फटाक से, 25 20 से भाग दो तो क्या हो जाएगा, 25 20 3 बार में ले जाओ, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 5 15 को 5 बचा 1 और 3 दूना 6 1 7, बहुत अच्छे 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। कमाल का आंसर आया 24 39। तो अब क्या करेंगे, वो संख्या मेरी क्या होगी, ध्यान दो, संख्या क्या होगी 99,999 माइनस 24 39। तो माइनस करना ही करना है शेषफल को, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना, यहाँ नहीं लिखा है मैंने वो चीज, लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ स्पेशली आपसे कह दिया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। गलती मत करना बाबू, किसी के कॉन्सेप्ट में मत लग जाना। मैं बताऊंगा अभी इस तरह का एक क्वेश्चन बता दूंगा, परेशान मत होइए। माइनस, अब देखो यहाँ पे तो एक तो ये माइनस करना ही करना है, उसके बाद भी कुछ माइनस करना है। वो क्या माइनस होगा, वो होगा x। वो x कहां से आएगा, x आएगा इनके डिफरेंस से, a माइनस पी से। तो यहाँ पर a कितना है 15 और वो उसका शेषफल कितना है 11। तो 15 में से 11 जाएगा तो 4, 18 में से 14 जाएगा तो 4, 21 में से 17 जाएगा तो 4 और 24 में से 20 जाएगा तो 4। हर दशा में समान शेष बच रहा है, यानी वो 4 ही माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा 99,999 माइनस 2 4 और देखो 9 4 13 को 3 और 3 और 1 4, माइनस करो 9 में से 3 जाए 6, 9 में से 4 जा 5, 9 में से 4 जा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 6, जल्दी बताओ 6 2 9 7, ठीक है। तो कितना हो गया 75 56 है क्या ऑप्शन में, 75 56, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मानना क्या है आपको, बस आराम से जो मैंने किया उसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि आपको क्या मानना है। मिटा सकता हूँ इसको बच्चों, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो 15 18 और 21 और 24 से भाग देने पर 11 14 17 और 20 शेष बच रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 15 से भाग दूंगा तो 11 शेष बचेगा, ठीक है। अच्छा 18 से भाग दूंगा तो 14 शेष बचेगा, ठीक है। 21 से भाग दूंगा तो 17 शेष बचेगा, यानी अगर 15 से भाग दे रहा हूं तो 11 शेष बच रहा है। 11 शेष होने का मतलब ये होगा कि वह संख्या 4 कम होगी। 18 से भाग देने का मतलब हुआ 14 शेष बचने का मतलब 4 कम होगी। 4 और होती तो वो संख्या पूरा पूरा कट जाता। मैं कहता हूं कि मैं 3 से अगर मैं 7 में भाग दे रहा हूं तो 3 गुना 6,
तो एक शेष बच रहा है, ठीक है। एक शेष बचने का मतलब ही हो गया कि यह संख्या इसकी गुणज से एक ज्यादा है, ठीक है। या मैं ऐसे कहूं कि अगर मैं 3 बार लेना चाहता हूं, 3 बार भाग ले जाना चाहता हूं, तो 2 कम है, 2 और ऐड कर दूं तो इजी वे में वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं देखूंगा कि 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर कितने का गैप है, 4 का सब में कॉमन गैप है, सब में 4 जोड़ दो, ठीक है। तो 65, 7 4 11 को 1, 61, ठीक है। इसमें 4 जोड़ो तो 6 4 10 को 0, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 75 60। यहाँ भी 4 जोड़ो भाई, तो 5 4 9 7 6 5, ठीक है। यहाँ भी 4 जोड़ दीजिए तो 4 4 8 6 6 7। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15, 18, 21 और 24 से ये सब कट जाएंगे। पूछो कैसे? क्योंकि 15 से भाग दे रहे थे जब इस संख्याओं में, तो 11 शेष बच रहा था, यानी कि वो 4 कम था, 4 जोड़ दिए तो कोई ना कोई तो कटना ही कटना है। अब कौन से डिवाइड करेंगे, किससे हम चेक करेंगे? तो सबसे आसान कौन सा है? तो 15 का होगा 5 गुणा 3, 18 का होगा 3 गुणा 6, 21 का होगा 3 गुणा 7, ठीक है, और 24 का होगा 8 गुणा 3। सबसे डिफर मिल रहा है मुझे 5, तो क्यों ना मैं 5 को पुट अप कर लूं। देखो 5 से कौन कर सकता है? इसके लास्ट में 1 है तो कत्ते ही नहीं कटेगा, इसके लास्ट में 9 है ये भी नहीं कटेगा, इसके लास्ट में 8 है ये भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटने वाली संख्या ये हो गई। और इसका मूल फॉर्मेट क्या था? 75 56। तो मेरा आंसर क्या होगा? 75 56। यार यही आंसर आया भी तो था। तो ये काम कुछ सेकंड में होने वाला है, लेकिन उससे पहले वाला काम मैंने कहा वो गलत है, वो मेथड है, जानना चाहिए। तो वो भी सही है और ये भी सही है। अब आप चूज करो कौन सा करना है। अगर ये वाला करना है तो प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक तो कर ही सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन बताता हूँ आपको। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे ए बी सी को विभाजित करे, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो ए को काटे, बी को काटे, सी को काटे, और काटने के बाद जो हमारा शेषफल दे, जो रिमाइंडर दे, वो पी क्यू आर दे। तो वह संख्या क्या होगी? ए माइनस पी, बी माइनस क्यू और सी माइनस आर। जो रिमाइंडर है उनका डिफरेंस कर लीजिए उनमें से, और उसका मौसा होगा, एचसीएफ होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एलसीएम नहीं, एचसीएफ की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन है इस पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेष देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको मतलब इन सब में से वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे आप 411 में भाग दो तो आपको शेष कितना मिल जाए? 3। 684 में भाग दो तो 4 और 821 में भाग दो तो कितना बच जाए बच्चों? 5। करना कुछ नहीं है यार, जो आपको पहला नंबर है और उसका रिमाइंडर रखकर उसका अंतर निकालो, उसका सॉल्यूशन निकलना है मुझे। इसको पहले पॉज करके नोट करिए, जल्दी करिए बच्चों, ऊपर मुझे सवाल लगाना है, जल्दी करिए। हो गया? मैं इसको बैठा सकता हूँ? चलिए, अब मुझे क्या करना है, देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो पहली संख्या जो उसका रिमाइंडर माइनस कर लो, तो 403 में से 411 में से 3 जाएगा 408, 684 में से 4 जाएगा तो 4 680, अच्छा 821 में से 5 जाएगा तो 817, ठीक है, 7 5 12 816 होगा, ठीक। अब इनका मौसा निकालना होगा, इसका और इसका मौसा निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो मौसा का भाग विधि पड़े होगे। 408 से पहले इसमें भाग दो, देखो कट जा रहा है क्या? ये पूरा कट जाएगा। तो 408 में से भाग दोगे अगर आप 816 में, तो 408 गुना 816 होता है, यानी कि इन दोनों का मौसा हो जाएगा 408, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, तो 408 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। अब 408 और 680 का मौसा निकालेंगे, तो 408 से 680 में भाग देंगे। 408 एक बार में जाएगा, सॉरी 408, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2, 272 हो जाएगा। चेक कर लीजिए। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे फिर 408 में भाग दीजिए, फिर एक बार में जाएगा तो 272 लिख लो, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10 में 7 जाएगा तो 3 और यहाँ 136, तो 172 शायद 2 बार में 136 गुना, सॉरी 136 से भाग देंगे, 272 है ना, तो 136 गुना क्या हो जाएगा? 272। थोड़ा जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, तो कितना आ गया? 136। तो आंसर है ना 136। यस, दिस इज योर आंसर। तो कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 411, 684 और 821 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5 शेष देता है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो बच्चों कि सर अब क्या बताओ कि मतलब कोई ऐसा ट्रिक बता देते, जादू बता देते जिससे हमारा ये काम
आसान हो जाता। तो ऐसे कोई ट्रिक के बारे में तो अभी मैंने सोचा नहीं, चलो आओ सोच लेते हैं। देखो यहाँ पे जब हमने इन सबको माइनस कर रखा है ना, कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इन सब में से वो कौन सी संख्या है जिसमें आप इससे भी भाग दो, इससे भी भाग दो, इससे भी भाग दो, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। कब? जब ये शेषफल इसमें इंक्रीज, ये बच रहा है ना, यानी 411 में 3 ज्यादा है तो ये घटाना तो करेगा ही करेंगे, 411, 680 और 816 करेंगे ही करेंगे। अब आपको चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, बस काम खत्म। क्योंकि वो नंबर ही तो इन तीनों का मौसा होगा, और मौसा होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब ध्यान से समझो, कौन ऐसा नंबर है, 6 वाला जो नंबर है 146, ठीक है, और 204 और 254, ये सब के सब ऐसे नंबर है तो लगेगा कि इन सबको काटेंगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 204 से 408 तो कट जाएगा, लेकिन 204 से 680 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, 254 ले लो, 254 से देखो 4 गुना करो इसका तो 4 चौको 16 और 25 चौको 100, ज्यादा हो जा रहा है। 3 गुना करो तो 25 3 75, ज्यादा हो जा रहा है। 2 गुना करो तो 2 गुना करने में ये मतलब नहीं आएगा, इससे भाग दोगे तो ये नहीं कटेगा। कोई कट रहा हो, एक को ढूंढो, किसी एक को काटने की कोशिश करो, नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। 146 से ये तो कट जाएगा, उम्मीद है, कटेगा नहीं कटेगा, ना कटे तो ही ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 14 चौको 14 या 42, 14 दूना 28, 14 या 42, लो 146 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? 136, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। मौसम नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं आता होगा तो बहुत इजी है। आपको करना क्या है कि जो आपके शेषफल है ना, पहले उनको माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद ये ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो इनमें से किसी एक से डिवाइड हो रही होंगी, और किसी एक को पकड़ो और इन तीनों में से किसी एक को काटने की कोशिश करो। अगर वो कट गया तो अगले वाले पे ट्राई करो, ठीक है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यार, 254 है तो इन दोनों के बारे में ना सोच के इसके बारे में सोचो, कटेगा कि नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तुरंत गलत हो गया, क्योंकि ये अगर आंसर होता ना तो इन सबको काटता, ठीक है। विभाजित करने के बाद तीनों को विभाजित करना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के बाद तो तीनों को विभाजित करेगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये इन तीनों को काट रहा होगा। जब एक को नहीं काटा तुरंत आंसर गलत, अगले वाले से देखिए नहीं काटा तुरंत आंसर गलत, ठीक है। तो ये आपको काम करना होगा। तो ये ट्रिक हो गया, और मेथड तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्लीज इसको नोट करिए। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो ए, बी और सी से विभाजित करने पर। इसकी पहले वाले केस को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको इसके पहले वाले केस को आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। दोनों में डिफरेंस ढूंढना, बहुत शानदार सा डिफरेंस है। ए, बी, सी को विभाजित करने पर समान शेष आए, वहां शेषफल अलग अलग आ रहा था, यहाँ समान शेष आ रहा है। ए से अगर आप उस संख्या से ए को डिवाइड करोगे तो भी उतना ही शेष आएगा जितना बी को डिवाइड करने पर आएगा, फिर उतना ही शेष आएगा जितना सी को डिवाइड करने पर आएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का मौसा होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वो बड़ी से बड़ी संख्या a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का मौसा होगा। जो क्वेश्चन है वो और इंटरेस्टिंग है। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर, यानी उस संख्या से इसमें भाग दे, इसमें भाग दे और इसमें भाग दे, तो प्रत्येक दशा में जो शेष आए वो संख्या के अंकों समान आए, तो संख्या के अंकों का योग, संख्या नहीं पूछा है कि वो संख्या कौन सी है जिससे हम इन सब में भाग दें तो समान शेष आए, कह रहा है कि उनके अंकों का योग बताओ। तो अब आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, पहला काम जो करने के लिए कहा है वो करिए। a माइनस बी, ये a हो गया बच्चों, b हो गया, ये c हो गया, तो a माइनस का b, a में से b घटाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जल्दी सोच के बताओ। a में से b को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जाहिर सी बात है वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो क्या आप नेगेटिव लेके चलोगे? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे। बस वो हम साइन वो ऐसे दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। a माइनस बी या b माइनस ए कर ले, कोई मतलब नहीं, ठीक है। b माइनस ए कर लो यार, यहाँ पे b माइनस ए कर लो, ठीक है। चलो a माइनस बी करेंगे, b माइनस ए करेंगे, दोनों में से घटाना है, डिफरेंस लेना है, माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं, इसको घटा दो, यही करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 4665 में से घटाना है 1305, कितना आएगा? जल्दी घटाओ। 5 में से 5 जा 0, 6 में से 0 जा 6, 6 में से 3 जा 3 और 4 में से 1 जा 3, 3360 हो गया। अच्छा, दूसरा है b माइनस का c, तो b क्या है?
अब फिर c माइनस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, b माइनस सी करो तो 69, 05 माइनस 46, 65। बार बार कह रहे हैं कि माइनस नहीं डिफरेंस कर लो। कुछ लोग एकदम आतंक मचा देंगे, नहीं अब यहाँ सर कह दिए आपकी आप माइनस करना है सर, माइनस चिन्ह आ रहा है, डिफरेंस कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 5 में से 5 जाए 0, 10 में से 6 नहीं जाएगा तो 4, अच्छा यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2, और 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा तो 2, 22, 40 हो गया। ठीक है, अगला क्या है, चेक करते रहना, घटाना भाई। सी वाला लास्ट संख्या क्या है मेरे पास, 6905, इसमें से घटाना है मुझे ए की वैल्यू है 1305, घटाओ 0 0, 9 में से 3 जाए 6, और 6 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा 5, 5600। तो देख लीजिए मैंने जो घटा के संख्याएं लाई हैं उन संख्याओं को ध्यान से देखिए। अब इनका आपको क्या करना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो मौसा कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा टेक्निकली बात समझिए। 22 40 है, 33 60 है और 5600 है, तो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है आपके पास, 22 40 है। उससे बड़ी वाली संख्या भाग दे दीजिए, तो क्या होगा 22 40 से भाग दे देंगे 33 60 में। ठीक है, मैं इसलिए साइड में हट के सॉल्व करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार में तो कैंसिल हो गया ये 22 40, तो यहाँ हो जाएगा 0 2, यहाँ 1 यहाँ 1, अब फिर देखो 22 40 दो बार में कट जाएगा क्या, यस, तो ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक, अब यानी कि 11 20 इन दोनों का एलसीएम मौसा हो गया। अब इसमें भाग दीजिए, 5600 में भाग दीजिए 11 20 से, कट जाएगा क्या, करते हैं 4 5 बार में, 5 बार में तो कत्ती नहीं कटेगा, कितनी बार में कटेगा यार, सोच लो, 3 बार में, 4 बार में लीजिए, 3 11 दिया 33 11 चौको 44, 4 बार में, 4 4 दूना 8 को 0, ठीक है 4 दूना 8 को 0, 5 बार में ही ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, 5 दूना 10 को 0, और 5 एकम 5 1 6, और 5 एकम 5, क्या बात, ये भी कट गया। तो इसका जो मौसा आएगा वो 11 20 आएगा। तो आंसर अगर होता ना, ये वाला नहीं पूछता, अंकों का योग नहीं पूछता, तो वह संख्या पूछता, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 20। अगर आप 11 20 से इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, तो हमेशा रिमाइंडर सेम बचेगा। यहाँ ये नहीं कह रहा कि वो संख्या कौन सी, कह रहे हैं उसके अंकों का योग कौन सा है। 11 20 के अंकों का योग 1 + 1 + 2 + 0, ये समझिएगा बच्चों। अंकों का योग मतलब समझ रहे हैं कि हर डिजिट को ऐड करके बता देना है। तो 1 1 2 और 2 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो आंसर क्या सही हो जाएगा 4। तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दो महत्वपूर्ण चीजें, और अगर मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं तो प्लीज आप स्क्रीन को बड़ा करके देखिए। ठीक है, जैसे राउंड अप करते हैं ना, अगर मैं रोटेशन कर देता हूं तो बड़ा हो जाता है स्क्रीन, उससे देखिए तो आपको सही दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए हैंडराइटिंग को देख करके मत परेशान होइए, कॉन्सेप्ट को समझिए और मटेरियल देखिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा देने की। कॉन्सेप्ट 7 ये कहता है कि किसी भिन्न का लॉसा निकाला, कोई फ्रैक्शन है उसका आपको एलसीएम चाहिए, किसी फ्रैक्शन का एलसीएम चाहिए। तो एक बात याद रखो, अगर लॉसा पूछेगा तो अंश का लॉसा निकालेंगे, हर का मौसा निकालेंगे, और अगर किसी भिन्न का मौसा पूछेगा तो अंश का मौसा पूछेगा निकालेंगे और हर का लॉसा निकालेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझिए। अगर किसी भिन्न का लॉसा पूछता है तो अंश का लॉसा बटे हर का मौसा, जो पूछ रहा है वो ऊपर काम करना है और उसका अपोजिट नीचे वाला करना है। अगर भिन्न का मौसा पूछ रहा है तो अंश का मौसा बटे हर का लॉसा, ये बात समझ में आ गई। अब एलसीएम और एचसीएफ तो आपको पता निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन का लॉसा बताना है, देखो इसका लॉसा 2 5 2 4 5 और 3 9 6, 2/3 4/9 5/6 का लॉसा बताना है। तो अंश का लॉसा लेना है। अंश कौन है, 2 4 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये इंग्लिश वर्ड होता है। तो 2 4 5 का लॉसा क्या होगा, ध्यान से समझिए। 4 में 2 दूना 4 है, यानी 4 में ये 2 है, इसको मिटा दो तो बचा क्या, 2 दूना 4 25 20 आएगा लॉसा। अब बुरा मान के निकाल लीजिए, 2 4 5 का लॉसा निकालिए, 20 आएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 5, 2 1 कम 2 और 5, तो 20 आ गया। कौन ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें 20 हो, ये गलत हो गया, ये सॉरी ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दीबाजी ना दिखाएं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए अब हर का मौसा 3 9 6 में कौन हुआ बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काटेगी, तो 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3 को भी काटेगी, 6 को भी काटेगी, 9 को भी काटेगी। यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है, यस, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा।
तो आपने क्या किया, पहले अंश का लौसा निकाला, हर का मौसा निकाला, बस आंसर हो गया। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 3/4 9/10 15/16 की व्युत्क्रम का मौसम। कुछ लोग आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोल्यूशन देके एग्जाम में चले जाते हैं और कहते हैं सर हमने तो सही कर रखा था। भाई यहाँ कह रहा है कि व्युत्क्रम का मौसम मतलब इस भिन्न का मौसम नहीं निकालना है, आपको निकालना है 4/3 10/9 16/15 इनका आपको मौसा निकालना है। अब क्वेश्चन सही हुआ, इसका मौसा निकालना है तो पहले अंश का मौसा निकालो। इन 4 10 और 16 में कौन हुआ छोटी से छोटी संख्या जो इन सबको डिवाइड करेगी, सोच के बताओ। 4 10 और 16 में हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन है जो तीनों को डिवाइड करेगी, 2 2 दूना 4 2 5 10 2 8 16। कुछ लोग सोच रहे हैं 4 से 16 भी कटेगा, लेकिन 4 से 10 तो नहीं कटेगा ना, तो यानी कि जिसके अंश में 2 होगा वही सही है। यस, ये वाला आंसर सही हो गया। हर का लौसा निकालिएगा 45 आएगा। ये दोनों क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको पॉज करके नोट करिए, जल्दी नोट करिए ताकि मैं घड़ियों का क्वेश्चन बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नोट हो गया? चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कह रहा है 6 घंटियां हैं, एक साथ बजना शुरू होती है, एक साथ 6 घंटियों को बजा दिया जाता है। फिर वो कहता है कि जो पहली घंटी है वो 2 सेकंड पर, दूसरी घंटी अपने पहली बार बजने के 4 सेकंड पर, तीसरी घंटी 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड के अंतराल पर ये 6 घंटियां बजती हैं। ठीक है, तो बताइए कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। पहली बात बच्चों ये ध्यान देना कि यहाँ पर एक बात का समझना, ध्यान देना, यहाँ जो मात्रक है वो सेकंड है और यहाँ जो मात्रक है वो मिनट है। जल्दीबाजी में काम खराब होता है, इसलिए थोड़ा समझ के काम करो। पहली चीज कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, यानी पहले एक बार बजा दिया गया होगा, एक साथ सबको बजा दिया गया और छोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। तो पहले जितने जितने अंतराल पे बज रही है ना, पहले उसका एलसीएम निकाल लो। 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम जल्दी बताइए। देखिए बच्चों, इसका तरीका है कि आप या तो ऐसे भाग वाला करिए, चलिए वही कर लेते हैं भाई, आपकी आत्मा की शांति मिलनी चाहिए। 2 दूना 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 1 कम 2 3 2 दूना 4 5 2 3 6। गुस्सा मत होइए भाई, आत्मा की शांति वैसे ही मैं कहता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 3 5 3, ठीक है, 3 और फिर 5 2 दूना 4 दूना 8 5 40 3 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बाद सब फिर एक साथ बजेंगे। तो 120 सेकंड में हमेशा वो बजती रहेंगी एक एक बार। 120 सेकंड हो गया, एक बार बजी सब एक साथ, फिर 120 सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगी, फिर 120 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे, यानी कि 2 मिनट। क्या हो गया इसका मतलब कि 2 मिनट के अंतराल पे सब एक साथ बजेंगी। कैसे पता चला, देखो सबके बीच का गैप भी 2-2 का है, इसलिए 2 मिनट के अंतराल पे सब एक साथ बजेंगे। अब कहता है कि 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी। तो क्या करना है, देखो जो कुल समय है वो 30 मिनट है, हमेशा वो एक साथ बजने के लिए जो अंतराल है वो 2 मिनट का है, और कितनी बार बजेगी तो भाग दे दो। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, जब वो एक साथ बजाई दी होंगी तो पहली बार तो वो एक बार बज चुकी है, इसलिए वहां +1 करना होगा। तो 2 से 15 दूना 30, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। आंसर में 15 भी है 16 भी है। आप हमेशा ध्यान दीजिए बच्चों कि उन सभी घंटियों को एक बार तो पहले बजाया होगा ना उसने, तब तो वो फिर कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहली बार तो बज चुकी हैं वो, और जो 30 मिनट के गैप में जो बजी है वो टोटल, तो टोटल कितनी बार हो गया, वो 16 बार बजेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, 15 आंसर नहीं होगा बच्चों। हमेशा क्या करेंगे, टोटल टाइम अपॉन एलसीएम प्लस का 1, ये आंसर हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट करिए, ठीक है, जल्दी नोट करिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, 3 और नए। इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। 3 संख्याएं 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में है, तो उनका मौसा 12 है, तो उनका लौसा क्या होगा। तो देखो, अगर अनुपात दिया हुआ है और मौसा आपको पता है, तो उन संख्याओं को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो अनुपात है ना उसमें उस मौसा का गुणा करो। पहली संख्या जो होगी आपकी वो 12 दूना 24 हो जाएगी, 12 दूना 24। दूसरी संख्या होगी 12 तिया 36, और तीसरी संख्या होगी 12 तिया 48। अब इनका लौसा निकाल लीजिए। 24, 36 और 48 का लौसा क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। 2 से 12, 18, 24, 2 से 6, 9, 12, 2 से 3,
9 6, 2 से 3 9 3, 3 से और फिर 3 से 2 दूना 4 दूना 8 8 हो गया, 8 दूना 16 16 3 48 48 दिया कितना हो जाएगा 8 3 के 24 को 4 144। दिस इज योर आंसर। लॉस आ गया। तो अब देखिए 3 संबंधी 4 इसका अनुपात है, ठीक है बच्चों। तो जो पहली संख्या होगी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मान लेता हूँ कि इनका अनुपातिक गुणांक x है, तो पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या 4x हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो इनका मैंने आपको बताया था, इनका जो लॉसा होगा वो क्या होगा, जैसे आप दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दोनों आपस में अभाज्य हैं, तो लॉसा क्या होता था a b k, इनका जो अनुपातिक गुणांक है, तो क्या हो जाएगा 4 3 12x, लॉसा इसका 12x होगा। और वो दिया हुआ है 12x बराबर 240, 12 कम 12 12 दूना 24, 20 x बराबर 20 आ गया। तो पहली संख्या हो जाएगी 20 3 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 20 चौका 80। अब ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा आंसर 60, बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता 80। एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, वो ध्यान दीजिए, वो तो मैंने 60 और 80 मिटा दिया। एक और संख्या था, कह रहा है कि 3 संबंधी 4 के अनुपात में है लॉस और 240 है। तो कमाल की चीज ये थी, 100 से अगर 240 काटेंगे तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 50 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो 60 और 80 ऐसी दो संख्याएं जिनसे वो कट रहा है, तो छोटी संख्या कौन है 60। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा 21 और 84 है। चलो भाई, दोनों का अनुपात 1 संबंधी 4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, लौसा और मौसा दोनों दिया है। चलो अनुपात 1 संबंधी 4 दिया है, तो पहली संख्या क्या होगी x, 1 संबंधी 4 दिया है, पहला अभी x अनुपातिक गुणांक x मान लें, तो एक x हो जाएगा और एक 4x हो जाएगा। पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी 4x हो जाएगी। इनका लौसा क्या हो जाएगा, मैंने कहा था गुणा कर लो गुणांक का, तो 4 1 कम 4x, ऐसा मत सोचना x और x स्क्वायर हो गया, 4 1x और 4x का लौसा क्या आएगा, मैंने कहा था यार, ये देखो a के और b के, इन दोनों का लौसा क्या होगा a b k, हुआ ना, k का k में मल्टीप्लाई करना, 4 1 कम 4 और x का जगह x हो जाएगा, तो 4x इसका लौसा हो गया, लौसा 84 दिया है, 4x बराबर 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 से 4 दूना 8, 21 को 84, x बराबर 21 आ गया, ठीक है, वही मौसा उसका था भी। तो बड़ी संख्या क्या होगी, अरे यार कुछ करना ही नहीं था, झूठे हम मौसा निकाले हैं। देखिए x का मान निकालना ही बेवकूफी है, मौसा दिया है ना 21, तो 21 से कम क्या हो गया 21 और 21 चौको क्या होगा 4 1 कम 4 4 दूना 8 84। तो छोटी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या 84 होगी भाई, आंसर आ गया आपका, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। दिस इज आंसर। प्लीज पॉज करके इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक में आ सकते हैं। 3 टैंकर में क्रमशः 403 लीटर 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। 3 टैंकर्स बने हुए हैं, एक टैंकर पता नहीं कैसे बनेगा, छोड़ो यार टैंकर वगैरह, मान लो ये टैंकर है एक ठो, ठीक है, फिर दूसरा टैंकर, फिर तीसरा टैंकर, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। 3 टैंकर है, एक में जो है 403 लीटर है, दूसरे में 434 लीटर है, तीसरे में 465 लीटर डीजल है, ठीक है। अब कहता है कि ऐसे पात्र की क्षमता, अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। मतलब कौन बर्तन, उस बर्तन की माप क्या होगी जिससे हम इन सबको अगर मापें तो एक पूर्ण संख्या के रूप में नापें, होल नंबर के रूप में नापें। तो करना कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, देखो क्या करना होगा। एक तो ऑप्शन देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन बता रहा है कि इसको लौसा निकालना है मौसा निकालना है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या करना है लौसा की मौसा, यार दिमाग लगाओ, खुद देखो इतना छोटा छोटा दिया हुआ है, जाहिर सी बात है इनका मौसा निकाला होगा, लौसा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा ये, तो मौसा ही निकालना है। चलो मजे से मौसा निकालो। 403 से किसमें भाग देना चाहोगे, जो तुम्हारी इच्छा हो, आत्मा को शांति दे, 434 में कि 465 में, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा बच्चों। चलो किसमें भाग देते 435 में, चलो कोई बात नहीं, 434 में, सॉरी 434 में भाग देंगे, एक बार में 403 3 31, ठीक है, 403 भाग दीजिए, तो कितनी बार कटेगा, 31 से कम 31, 9 बच गया, 39, तो सॉरी 93, 31 या 93 होता है, वाह कट गया भाई। फिर 31 से भाग दो 465 में, तो 31 से कम 31, कितना हो जाएगा 5, 155,
5 बार कट जाएगा क्या? यस, क्या बात है। तो आंसर क्या आ गया? 31 लीटर है क्या? नहीं, यस 31 लीटर आंसर हो गया बस। और आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो बहुत इजी है। देखो क्या होगा कि इन तीनों से अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो पूरा पूरा नापा जा सकता है, तो तीनों का ही मौसा है, मौसा तो कंफर्म है। तो तीनों अगर मैं किसी एक संख्या से भाग दूंगा तो तीनों कटना चाहिए, ये तो मतलब है। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, ये 62 है, 2 है, ये 2 है, और इन संख्याओं में ये 2 ऐसे हैं जिनके लास्ट में 2, 3 और 5 है। 2 से विभाज्यता का जब नियम आप पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में जब पढ़ाऊंगा आपको, तो कतई 2 से वो संख्याएं विभाजित नहीं होती जिनके अंत में 3 हो, 5 हो, 7 हो, नहीं बढ़ती है, वो विभाजित नहीं होंगे। तो ये आंसर वैसे गलत हो गया। ये देखो यहाँ पर 1 है, चलो इसके बारे में सोचेंगे, अभी सोचते हैं उसके बारे में, कोई मतलब नहीं। 84 4 है, 4 के कोई पहाड़े में 3 नहीं आता, ये भी खत्म हो गया। अब 1 के पहाड़े में तो 3 आएगा, कोई बात नहीं। अब 31 और 41 पर चेक कर लो, 41 से किसी एक को भाग देंगे, देख लो, किसी को देख लो ना, 41 से कम 41, ठीक है, 41 क्या बचेगा? 55, नहीं कट रहा है, चलो छोड़ो, ये भी आंसर गलत हो गया। दिस आंसर इज करेक्ट। तो आप कैसे काम करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। जो मौसल नौसल का क्वेश्चन है वो तो ऑप्शन कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको सोल्यूशन दूंगा, और बहुत आसान है ये। आप मेथड लगाएंगे, जाहिर सी बात है, या आप अपने आप को मतलब पूरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या ट्रिक ही यूज करेंगे, तो वो ट्रिक क्यों ना ऑप्शन से ढूंढा जाए। ऑप्शन बता रहा है कि हमको ऐसे करो, तो क्यों नहीं वो ऐसे ही करें, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आंसर गलत भी नहीं होगा। प्लीज इनको पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, 2 अन्य प्रकार के क्वेश्चंस लिखे गए हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ। कह रहा है बहुत छोटी से छोटी संख्या यानी कि लौसा निकालना है, जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है। मतलब अगर उस संख्या को 5 से भाग दें, 6 से भाग दें, 8 से भाग दें, 9 से भाग दें, 12 से भाग दें, तो 1 शेष आएगा हर कंडीशन में। लेकिन जब उस संख्या को 13 से भाग दें तो कुछ नहीं बचता है। तो क्या करेंगे बच्चों? पहले लौसा निकाल लीजिए, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 12 का, सॉरी। तो क्या होगा? 2 से 5, 2 3 6, 2 चौको 8, 9 2 6 12, 2 से 5 3 2 9 3, फिर 2 से, तो 5 3 1 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 3 से, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 एक कम 3, फिर 3 से और 5 से, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 दूना 4 दूना 8, 25 40, और 3 3 का 9, 40 और 9 कितना होगा? 9 चौको 36, 360। तो इनका लॉस आ गया 360। अब देखो क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बहुत बड़ा मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत ट्रिकली मेथड बता रहा हूँ आपको, कहीं गलत नहीं होगा। 360 आ रहा है, अच्छा 360 का आप अपवर्ड तक निकालिए, मतलब उसका मल्टीपल चूज करिए कि 360 का मल्टीपल कौन है इसमें। 2301 तो किसी जन्म में नहीं होने वाला है। अगर एक सब में से माइनस कर ले, एक शेष रहता है क्योंकि वो एक ज्यादा होगा, तो ये 3600 हो जाएगा, ये 2300 हो जाएगा, ये 4600 हो जाएगा, और ये 2400 हो जाएगा। क्या आपको 360 का कोई मल्टीपल दिख रहा है इसमें? देख लो, 36 मल्टीपल कौन होगा? देखिए मैंने कैंसिल किया, 2300 भी नहीं होगा, 4600 भी नहीं होगा, 2400 भी नहीं होगा, तो होना किसको है? 3600 को ही होना है। 360 दाम में 3600, और एक शेष बच रहा है, तो एक ज्यादा था, इसीलिए मैंने 3601 को ट्रिक किया। करना क्या था, फिर से समझाता हूं आपको। पहले जो दिया गया नंबर है उनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद देखिए कि ये क्या, ये नंबर्स जो हैं वो उसके मल्टीपल में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर 2 ठो आएगा तो फिर देखना होगा कि 3 से 13 से भाग देने पे वो दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो फिलहाल यहाँ एक ही मल्टीपल है, वही आंसर हो जाएगा, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 खेत हैं जिसका क्षेत्रफल 165, 195 और 285 वर्ग मीटर है। तीनों खेत का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। इसमें बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है, ठीक है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है, तो अधिकतम लंबाई क्या होगी? बड़ा आसान है यार, पहले इनका मौसा निकालो। आप खुद देखो कि ऑप्शन में जो आंसर है ना वो स्मॉलेस्ट आंसर है, मौसा की तरह जा रहे हैं। मौसा निकालिए 165, अच्छा 165 से 195 भाग दीजिए, फटाक से थोड़ा काम करिए। तो 165 एकम 165, ठीक है, 30 हो गया, भाग दीजिए 165 में, नहीं जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 150, 15 हो गया,
30 कट गया, 15 दूना 30 यानी 15 बच गया। अब 15 से भाग दीजिए किसमें, 285 में, बिल्कुल 15 कम 15 तो कितना हो जाएगा 3 13 135, 15 सत्ते 15 छके 150 और 15 बचे 125, सॉरी तो 5 बचे 25 को 5, 15 बचे 75, सॉरी 15 का पहाड़ा 15 सत्ते 105, 8 20 9 35 यानी 15 9 135, 9 बार में 15 इसका मौसा हो गया, ठीक है। अब कहता है कि इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो जो 15 आया है ना वो उस क्यारी का वर्ग क्षेत्रफल आया है, तो क्यारी का जो वर्ग क्षेत्रफल आया हुआ है वो 15 वर्ग मीटर आया है, ठीक है। आपसे लंबाई पूछ रहा है तो आप जानते हैं ना क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है 15, लंबाई चाहिए, चौड़ाई कितना है 3, 3 बचे 15, तो लंबाई अधिकतम कितनी हो जाएगी 5, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, आंसर आप पा जाओगे। प्लीज इसको पॉज करके नोट करो बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस करा दूं। चलिए बच्चों 3 नए क्वेश्चंस और मैंने लिखे हैं। देखिए अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए ना लगभग सब एक दूसरे से डिफर कर रहे थे, इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है, पहली 117 किलो, दूसरी 130 किलो और तीसरी 143 किलो है। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ सकती है? कोई बात नहीं भाई, एक ही आकार का चाहिए, कम से कम चाहिए, तो एक ही आकार का डब्बा बनाना है तो पहले मौसा निकाल लीजिए। तो 117 से भाग दे दीजिए 130 में, एक बार में भाग दीजिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 23, ठीक है। 23 और 17 40 होता है बच्चों, 13 बचेगा, 13 9 117 होता है शायद, सोचते रहना। फिर 13 से भाग दे दो 143 में, तो 13 कम 13 और 13 कम 13, चलो ये भी 100 हो गया, तो मौसा क्या आ गया 13, मौसा आ गया 13। अब ध्यान से देखो तो 13 ये जो है 13 किग्रा का एक बर्तन होगा और कितने डब्बे बनेंगे, तो 13 से 17 में भाग दो पहले, तो 13 17 भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, तो 9 डब्बा यहाँ से मिलेगा, प्लस यहाँ से भाग देंगे तो 10 डब्बा मिलेगा, वहां से 11, तो 10 और 9 कितना होगा 19 और 11 30, तो कितने डब्बे की जरूरत पड़ेगी 30 डब्बे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 5 8 9 से विभाजित होने वाली वह न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है। मैं करूंगा ही इसको सॉल्व बहुत अच्छे से। पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, जो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी, 9 से भी, तो ऑब्वियस सी बात है आप एलसीएम वगैरह लोगे तो काम करोगे, मत करो यार, आप बस ध्यान से देखो कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, तो बड़ी इत्मीनान से समझ लीजिए इसमें पूर्ण वर्ग संख्या सब है। अब देखना होगा कि इसमें कौन 3 से डिवाइड होने वाली है, कोई एक पकड़ लो जिससे वो डिवाइड होता हो। तो अगर बात करोगे आप कि सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा है, तो 9 है। देखो 9 से ये डिवाइड कभी नहीं होगा, ठीक है, 9 से भाग दो, 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 दूना 18 और 70 कभी नहीं होगा, ये डिवाइड ही नहीं होगा, खत्म, ये तो होगा ही नहीं। 9 से भाग दोगे ये तो डिवाइड हो जाएगा पक्का, 9 से डिवाइड होगा, लेकिन बबुआ 5 से भी डिवाइड होगा, 8 से नहीं होगा। क्यों? 8 एकम 8 10 हुआ, फिर 8 एकम 8 20 हुआ, फिर कटेगा ही नहीं, 8 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये खत्म हो गया। सबसे डिवाइड होना चाहिए ना। 1600 तो चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि 1600 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन गलती है कि वो 3 से ही नहीं डिवाइड होगा। देखो 3 चौक को 12 और 3 बचे 15, कभी नहीं डिवाइड होगा, ये भी खत्म। तो बचा कौन सा 3600, आंसर सही है। कोई संख्या जिसे 5 6 7 8 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। मैं ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए मैं क्वेश्चन करा हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन इसका बहुत अच्छा है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचता है। चलो बच्चों, तो पहला काम आपका है कि 3 5 7 8 का लॉसा निकालना है। इसमें कुछ भी कॉमन है बिल्कुल, 5 6 7 8 का लॉसा निकालोगे सिर्फ 2 से, 5 2 3 6 7 2 चौको 8, फिर 2 से 5 3 7 2, फिर 2 से 5 3 7 1, 5 3 7, ये आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा, क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, फिर 5 फिर 7। तो इसको इजी बनाएंगे कैसे, 7 त्रिके 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 5 दूना 10, यानी 840 हो जाएगा। 840 इसका लॉस हो गया। अब इसका गुणज ढूंढो, इसमें 840 का 2 गुना होता है 1680, है तो 1680 यही आंसर होगा। गलत, रुक जाओ, पहले प्रश्न समझो।
कह रहा है कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। यार अगर 840 का दोगुना 1680 लोगे ना, तो ये 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, कुल कमाल हो जाएगा। हमको तो वो संख्या ढूंढना है ना जो मतलब भाग तो दें लेकिन 3 शेष बचे, यानी 3 ज्यादा होना चाहिए। तो इसका डबल हो गया 1680 और इससे 3 ज्यादा होना चाहिए, तो 1683 ये आंसर है क्या? बिल्कुल 1683। तो थोड़ा समझिएगा, रुकिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, ऐसे हौवारी में मत करिएगा। हौवार चंद लोगों से मैं बहुत डरता हूँ, ठीक है, जो बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। इत्मीनान से, वही समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय का डिफरेंस नहीं आएगा, काम अच्छे से होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बताना है, पॉज करके नोट करिए। हो चुका? चलो बच्चों, एक लास्ट आज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसके बाद इसमें अलजेब्रा का जो मौसल वसा है ना, वो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद उसी में शुरू कर दूंगा मैं आपको द्विघात समीकरण। तो फिलहाल थोड़ा सा और समझ लें। देखिए, अगर मैं कहूँ कि a और b दो संख्याएं हैं, a और b दो व्यंजक हैं, इनका जो मौसा है वो है h और लौसा जो है वो है l, ठीक है, लौसा वो क्या है? l है। तो और तथा जो कंडीशन दिया है, तथा a प्लस बी बराबर दे रहा है h प्लस l और ए बी बराबर दे दिया है h इंटू l, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, a और b दो संख्याएं हैं, इनका मौसा h और l है, कुछ भी दे सकता है आपको, x और y दे देगा, a और b यहाँ दे देगा, स्मॉल a स्मॉल b। तो a और b दो संख्याएं, इनका मौसा h है, लौसा l है। तो क्या होगा, एक कंडीशन और इसका थमा देता है आपको कि a प्लस बी बराबर h प्लस l, और ये तो हम वैसे ही जानते हैं, दो संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। ये नहीं भी देगा, ये कोई गारंटी नहीं कि ये दे देगा, ये देगा जरूर। तो आप याद रखिएगा, तो आपको दो शर्त याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होगा h क्यूब प्लस l क्यूब। तो बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा का कुछ मौसा वसा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 10-15 मिनट का बचा है, वो मैं कवर कर दूंगा। बहुत लंबा वीडियो हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक देखे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। वो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, प्लीज़ उसको हिट कर दीजिए, ब्लैक बेल आइकन को हिट करिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।